लोग का रहेगा वो आपका है वॉइस का, ठीक है ना। ये आपका वॉइस का लास्ट पार्ट है और आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से हम लोग वॉइस बनाते हैं, ठीक है ना। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हेनरी कैंपस को। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने पहले भी बताया आपको कि दो टाइप्स होते हैं, एक यस या नो टाइप्स होता है, दूसरा WS टाइप होता है, ठीक है ना। अगर आप सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सेंटेंस लिखिए और चेक करिए, वहां पे मैंने सेंटेंस आपको बाकायदा पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, यस या नो टाइप्स का मतलब होता है जिस सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो। हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ही एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी का नाम होता है एक्सिलरी वर्ब और इसका जो जवाब हम लोग देते हैं वो यस या नो क्वेश्चन टाइप में देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम यस या नो टाइप पड़ा। जैसे विल यू मैरी मी, ठीक है ना, होता है ना, जैसे क्या तुम मुझे शादी करोगी, तो आप बोल सकते हो यस या नो, ठीक है ना। वैसे मेरा जवाब यस ही रहेगा, नो में क्यों दूं, ठीक है। वैसे ही कैन यू स्पीक इंग्लिश, आर यू राइटिंग अ लेटर, आप इन सब सवालों का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, बिल्कुल। ओके, दूसरा टाइप आता है WS टाइप, जिसमें हम लोग WS सेंटेंस से स्टार्ट होता है, जैसे हु, व्हाट, हुम, व्हाई, ठीक है ना। इन सारे शब्दों से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कहेंगे कि यस या नो, मतलब अजीब टाइप का लगेगा, आपको बताना पड़ेगा यस आई एम डूइंग फॉर सम अदरवाइज, या कुछ भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, आपको बताना पड़ेगा कि मतलब मैं फला व्यक्ति हूँ, हु रोट द गीता, गीता किसने लिखा, तो आपको सब बताना पड़ेगा। मतलब WS टाइप में आपको टोटली एक्सप्लेन करना पड़ता है और यस या नो टाइप वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको यस या नो में रिप्लाई करना होता है। आइए एक एक एग्जांपल से हम लोग एक चीज से पैसे बनाने का नियम सीखते हैं, WS वाला। तो पहले हम लोग सीखेंगे यस आर नो टाइप वाले का। क्वेश्चन में आपको देखिए, अब ये दो तरीके से बनता है, एक तो HV रहता है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में आपका यही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं तो देखिए हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, क्लियर है। जैसे अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज कर देंगे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में, और सेम प्रोसेस है, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में लेके जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई रखेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट रख देंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ ही जाएगा, क्लियर है। यही रूल्स आपका रहता है। जैसे देखिए एग्जांपल से आपके सामने, डज ही राइट्स अ लेटर, देखिए ही जो आपका सब्जेक्ट, राइट्स आपका वर्ब और लेटर आपका ऑब्जेक्ट। देखिए डज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना, तो ये वॉइस में चेंज होके चला जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ही है सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ नहीं, और लेटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि और लेटर को ही तो हम लोग सब्जेक्ट बना रहे हैं। तो देखिए इज हो गया, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने रखा है अ लेटर, इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लिखना है, देखिए है ना, तो हम लोग लिख देंगे रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो बाई हिम, क्लियर है, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, ठीक है ना। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए वॉज द डॉक्टर एग्जामिंग द पेशेंट, अब देखिए कुछ नहीं करना हमको, वाज लगा दिया है। तो याद करिए आपको, जब टू बी वर्ब रहता था, टू बी वर्ब, तो हम इसके साथ पैसिव वॉइस में बीइंग को ऐड करते थे या नहीं करते थे। जो लोग टू बी वर्ब नहीं जानते, मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक बार यहाँ पे, इज, एम, आर, वाज और वर, जब एक्टिव वॉइस में आता है ये सब, तो उसके साथ हम लोग पैसिव वॉइस में बीइंग ऐड करते हैं बिना कुछ चेंज किए। देखिए अब यहाँ पे जो दो पेशेंट है, इसको हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट, हमने बनाया द पेशेंट को सब्जेक्ट, द पेशेंट, देखिए यहाँ ऐसा रहेगा, ठीक है ना, द पेशेंट्स हमने बनाया तो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए हम वर्ब भी क्या रखेंगे, प्लूरल रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने रख दिया वर्ब द पेशेंट्स, इसके बाद बीइंग लगाना है, और बीइंग कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, बात समझ में आई। देखिए ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले यहाँ रखा और सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमने हेल्पिंग वर्ब चिपका दिया, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाया, इसके बाद देखिए ये जो सब्जेक्ट आपका है उसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के रूप में बनाया, तो उसके पहले हम लोग को बाई लगाना है, तो बाई द डॉक्टर, क्लियर है। देखिए अगला
क्वेश्चन देखिए डिड दिया यानी पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट बदल के चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। हम हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज एज हेल्पिंग वर्ब से चेंज कर देंगे, लेकिन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अ बुक, सॉरी ऑब्जेक्ट अ बुक है तो इसका सब्जेक्ट हो गया है अ बुक। अ बुक आपका सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगाया। अगर यही अ बुक्स रहता तो और तो पक्का नहीं लगता, जब बुक्स रहता तब तो हम क्या लगा देते, यहाँ बुक्स तो यहाँ वर लगाते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ही को आप बनाएंगे क्या चीज? ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो बाई हिम हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं है? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस दिया विल नो बडी हेल्प द पुअर। अब देखिए तो हम विल को विल में ही बदल देंगे। आपको याद होगा पैसिव वॉइस में तो अगर मॉडल वर्ब आता था, यह मॉडल वर्ब, तो इसके साथ ओनली वन हम लोग बी लगा देते थे। लेकिन बी ऐसे सेंटेंस में कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद लगेगा। विल द पुअर। आप सोच रहे नाट कहाँ से आ गया? तो भाई नो बडी दिया हुआ है और नो बडी जो होता है वो निगेटिव सेंस देता है बालक, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग? नॉट लगाते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो नॉट हो गया, देन इसके बाद बी, इसके बाद हेल्प, ठीक है ना। और देखो नो बडी, समबडी और दे, वी, इन सब का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम लोग, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको यस आर नो टाइप्स वाला चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और पूछिए हमसे, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं डब्ल्यू एस टाइप पे। क्लियर है? अच्छा डब्ल्यू एस टाइप का फॉर्म्स कैसे होता है? देखिए सबसे पहले यहाँ आपको रहता है डब्ल्यू एच वर्ड, देन इसके बाद रहता है हेल्पिंग वर्ब, देन इसके बाद रहता है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। जो एच बी रहेगा पैसिव वॉइस में उस डब्ल्यू एच को हम उतार देंगे और हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आपका रहेगा एच बी, बाकी सारा चीज वही रहेगा। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ लेके जाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यहीं रखेंगे। क्लियर है ना? जैसे देखिए वाई है, हमने उतार दिया, कुछ नहीं किया इसके साथ। डज दिया अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमने रख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होके चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। अच्छा हमने आर यहाँ पर क्यों रखा? क्योंकि द चिल्ड्रेन आपका ऑब्जेक्ट है और इसको हमने बनाया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर? है प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग जो वर्ब रहता है बालक वो प्लूरल ही लगाते हैं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आर। क्लियर है? इसमें देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हर। क्लियर है? देखिए हेल्पिंग वर्ब था, उतार दिए, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिए, पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। देखिए द सम को यहाँ लाया गया है और ही को यहाँ सबसे लास्ट में लाया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को चिपकाया गया है, बस। सेम थिंग सब में देखिए वेयर को उतार दिया गया है, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, द बुक्स को सामने बनाया है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट। अच्छा बाय दे मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए दे का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पेपर में ऑप्शन देता है अगर बाय देम करके तो आप इसी वाले को टिक मारेंगे। क्लियर है ना? देखिए जैसे वेन वर्थ, वेन भी हमने रख दिया। अच्छा वाज यहाँ पर क्यों रखा मैंने? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए फुटबॉल को, या फुटबॉल सिंगुलर है समझ में, और सिंगुलर के हिसाब से वाज लगता है। देन आपको बताया मैंने टू बी वर्ब रहता है तो आपको बीइंग ऐड करना पड़ता है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा भाई यू। आई होप दैट आपको एकदम दोनों के दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे, डब्ल्यू एस टाइप भी और यस यार नो टाइप भी। अगला चलते हैं, एक आता है ऐसे ही हु से जो स्टार्ट होता है सेंटेंस, ठीक है ना। हु, इसको दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो हम हु को चेंज कर देते हैं बाई हुम में, ठीक है ना। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है हु, हम सबसे पहले हु को बदल देंगे बाई हुम में। क्लियर है? अब देखिए किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसके दो तरीका होता है। एक तो उसके हम एच बी से पहचानते हैं, दूसरा उसके मेन वर्ब से पहचानते हैं। क्लियर है? लगभग सारे टेंसों में आपका हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा सिर्फ दो टेंस को छोड़कर, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों की प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल रहता है V2 रहता है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो देखिए
हमने क्या बताया, हु को हमने चेंज कर दिया बाई हुम में। इसके बाद हम लगाएंगे एच भी को, ठीक है ना, जैसे प्रोसेस था उसमें सब सेम वैसा ही करना है। हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब को, तो टॉट यहाँ पे देखिए V2 है आपका, ठीक है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो चेंज होकर पास्ट कंटिन्यूस चला जाएगा वर्ब, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वाला, ठीक है ना, क्या है सब्जेक्ट यू, क्लियर है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम इस तरीके से न बनाएं तो एक तरीका और है, हु को हम हु ही लिख दें, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दें, इसके बाद सारा प्रोसेस है लास्ट में हम बाई को चिपका देंगे। मतलब जहाँ बाई हुम लिखते थे हम, देखिए जैसे बाई हुम लिखते थे उसमें हम बाई को हटा देंगे और लास्ट में उसको ऐड कर देंगे और हु को एज इट इज एज लिख देंगे। जैसे हु रोट द महाभारत, हु को हमने चेंज किया बाई हुम में, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया तो रोट है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज, इसके बाद द महाभारत और सबसे लास्ट में आपका रिटेन। क्लियर है, किसी को दिक्कत? देखिए जैसे हु हैज स्टोलन हर पेन, तो बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन। क्लियर है, देखिए अब सेम एक ही प्रोसेस है, ठीक है ना, जैसे बाय हुम दिया हुआ है, तो अगर बाय हुम न लगाना चाहें तो हु को हु में ही रहने देते हैं, बाकी लास्ट में उसको ऐड कर देते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज एज लिख देते हैं। क्लियर है ना, किसी को दिक्कत इसमें? चलिए आई होप दैट सबको XYZ समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज और देखिए, कुछ ऐसे अब हम लोग वायस को जानेंगे जैसे जिसमें हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, बाई का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर वर्ब के रूप में प्लीज्ड आए तो उसके साथ हम विद का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अमेज्ड आएगा तो एड का प्रयोग करेंगे, इनवाइटेड आएगा तो टू का, सेटिस्फाइड आएगा तो विद का प्रयोग करेंगे, इंटरेस्टेड आएगा तो इन का प्रयोग करेंगे, प्रिपेयर्ड आएगा तो फॉर का, क्वेरल्ड विद, डिपेंडेंट ऑन, दिस, इंटरेस्टेड इन, कंपेयर टू, नो टू, लिसन टू। क्लियर है, एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए जैसे मिस्टर राम नोज मी, तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, तो आई हो गया, मी का सब्जेक्ट की केस आई होता है, और देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल गया एम, नो का थर्ड फॉर्म नोन, और देखिए इसके साथ हमने बाई नहीं लगाया है, टू लगाया है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, और इसके साथ टू ही आता है, तो नोन टू मिस्टर राम। देखिए समवन डिसप्लीज्ड हर, देखिए तो सब्जेक्ट को हमने सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने बनाया सब्जेक्ट सी, ये डिसप्लीज जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हम लोग लगा दिया वाज डिसप्लीज्ड विद, समवन का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है। जैसे हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, देखिए तो शॉक्ड के साथ ऐड का प्रयोग होता है, बाकी सारा प्रोसेस वही है। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देखिए सरप्राइज के साथ लगता है बालक, वो ऐड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और ये जो है हर इंसल्ट वो आपका बन गया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और ये बन गया है सब्जेक्ट, और इसके अनुसार वर्ब के अनुसार हम लोग लगा दिए हैं हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है ना, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन एट हर रिजल्ट। क्लियर है, तो आज बायस का द एंड हो गया है, ठीक है ना। इसके पहले वाले अगर वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो कम से कम इसके 4 पार्ट्स हैं, आप इन चारों पार्ट्स को देखिए, आपका वायस टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको और बेहतर तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखते रहिए बीएनबी कैंपस को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए।